नमस्ते जी। वैदिक राष्ट्र में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है, आज की हमारी कथा है पंचतंत्र की ब्राह्मण सर्प कथा। आज हम पंचतंत्र की अगली कथा ब्राह्मण सर्प कथा आपके लिए लेकर आए हैं। आपको बता दें, वैदिक राष्ट्र में हम लगातार वेद के सिद्धांत, प्रेरणादायक कहानियां, महापुरुषों वीरांगनाओं के जीवन परिचय आपके लिए लेकर आते हैं। इसीलिए वैदिक राष्ट्र को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन की घंटी को दबा दें और अपने कीमती सुझाव कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद। आइए विषय की ओर चलते हैं। पिछली कथा में हमने जाना कि उल्लुओं और कौवों की जो लड़ाई चल रही थी, उसके अंदर कौवों के जो मंत्री हैं उन्होंने सुझाव दिया अपने राजा को कि तुम मेरे जो तुम्हारे पिता हैं वो मेरे बड़े अच्छे मित्र रहे हैं और मैं इतने समय से काम कर रहा हूँ, अगर तुम इस बात को मानते हो तो तुम मेरी सलाह मानो। तुम युद्ध की जो 5 नीतियाँ हैं, यान, आक्रमण और आसन, पलायन, सारी नीतियाँ पांचों, द्वैध, संधि, इन 5 नीतियों का अवलंबन मत करो। तुम जो दो तरफा नीति है उसको भी छोड़कर छल की नीति का पालन करो। और छल की नीति के पालन के लिए हमें क्या करना होगा, तुम ध्यान से सुनो। तुम मुझे यहाँ से मार पीट कर इल्जाम लगाकर भगा दो और उसके बाद मैं समय देखकर उसको मार दूंगा। जब उसने वो सब कुछ किया और उसके बाद आपने कथा में जाना ही, पिछली कथा अगर आपने नहीं देखी है तो उसको जरूर देखें। उसके पश्चात जब वो उल्लुओं के राजा के पास पहुंचा और उल्लुओं के राजा वहां ढूंढते हुए आए उनके पलायन के पश्चात, तब उनमें आपस में बहस छिड़ी हुई है, उल्लुओं के राजाओं के और उनके मंत्रियों में। मंत्री अलग अलग मत दे रहे हैं राजा को कि इस शरणागत का क्या करना चाहिए, इस वयोवृद्ध कौवा का जो मंत्री है इसका स्थिर बुद्धि का क्या उपाय करना चाहिए, इसको मार देना चाहिए या छोड़ देना चाहिए, इस बारे में बातचीत चल रही है। और कहा जाता है कि कोई भी प्रीति या मित्रता जो है एक बार जब टूट जाती है, स्नेह टूट जाता है, तो उसमें संदेह उत्पन्न हो ही जाता है। इसके बारे में भी आज हम बात करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, विषय की ओर चलते हैं। किसी नगर में हरिदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहा करता था। अब उस ब्राह्मण द्वारा बहुत परिश्रम किया जाता, बहुत कार्य किया जाता, लेकिन वो कार्य असफल हो जाता। एक दिन गर्मी से त्रस्त होकर वो बैठा हुआ था एक पेड़ की छांव के पास। उसने देखा कि एक 5 फणों वाला नाग जस्ट सामने था उसके। उसके पहले तो हाथ पैर ठंडे हुए, फिर वो थोड़ा अपने आप को संभला और उसने सोचा कि ये मेरे क्षेत्र देवता हैं, इस क्षेत्र के, और मैंने इनका कभी सम्मान नहीं किया, इसीलिए शायद मेरे ऊपर इतनी विपत्तियां आ रही हैं, मेरे जो कार्य हैं वो सफल नहीं हो रहे हैं। मैं काम करता हूँ, मैं इनका सम्मान करता हूँ, मैं इनकी पूजन आरंभ करता हूँ। इसीलिए वो अगले दिन जो है दूध मांग कर लाया और एक जो पात्र होता है उसमें रखकर दे दिया और कहा कि हे क्षेत्रपाल, आज तक मैंने आपका सम्मान नहीं किया, कि आप, मुझे पता ही नहीं था कि आप मेरे खेत में ही निवास करते हैं, इससे पूर्व इसीलिए मैंने आपका पूजन नहीं किया, मेरा अपराध को क्षमा करें। और यह कहकर उसने दूध रख दिया और पुनः प्रार्थना करके घर लौट गया। उस वाल्मीकि नाम के जो सर्प है उसके सामने दूध रख दिया। दूसरे दिन प्रातः जब वो गया तो उसने देखा कि वो बर्तन का जो पात्र है उसमें एक असरफी रखी हुई है, और उसने असरफी उठाई, पात्र उठाया और वो वापस घर आ गया। क्रम बन गया उसका, वो असरफी दूध दे के आता, अगले दिन असरफी लेके सुबह सुबह वापस पात्र लेके आ जाता। अब एक दिन उस ब्राह्मण को कहीं जाना हुआ और उसने अपने पुत्र से कहा कि तुम वाल्मीकि के पास जाना और दूध चढ़ाकर उसको दे आना। और वो उसका बेटा गया। जब वो दूध लेके गया और अगले दिन जब वापस पहुंचा तो वही वहाँ दिनार रखा हुआ था, उसमें उसने दिनार को उठाया और मन में एक बात सोची कि ये जो वाल्मीकि है इसके पास दिनारों और सर्पों का, सुवर्णों का भंडार है। इस सर्प के पास खूब सुवर्ण और दिनार है इसके पास, क्यों ना मैं इसको ही मार दूं और एक ही बार में सब ले लूं। या सोचकर उसने दूध को पीने के लिए बाहर निकले हुए उस सर्प के फणों के ऊपर लाठी से प्रहार आरंभ कर दिया, और संयोग से सिर पर प्रहार होने पर भी वो मरा नहीं और उसने तुरंत अपने बचाव में इसको डस लिया और इसका पुत्र मारा गया। इसके पश्चात लोगों ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया। जब वो ब्राह्मण वापस लौटा तो उसने सारी बात सुनी और उसने कहा कि ठीक ही किया, क्योंकि शरणागत आए हुए जीव को जो व्यक्ति रक्षा नहीं करता उसका वैभव नष्ट हो जाता है। जिस प्रकार हंस के जो राजा थे, पद्मवन के निवासी हंस राजा के हाथ से निकल गया वो सरोवर, क्योंकि उसने जो है अपने शरणागत की रक्षा नहीं की। इसीलिए इसमें एक बात और भी ध्यान देने की है
साथ साथ जो मुख्य बात है कि कभी भी मित्रता या स्नेह जो टूट जाए वो नहीं जुड़ता है, अर्थात इन दोनों के बीच अब जो मित्रता टूटी, इन दोनों की जो मित्रता टूटी वो जुड़ेगी कि नहीं जुड़ेगी, इस बारे में हम बातचीत करेंगे अगले वीडियो में। लेकिन तब तक के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा अगले वीडियो का। हम यह बात जरूर जानेंगे इस वीडियो में, जो मुख्य बात थी इस कथा की एक और मुख्य बात है, क्योंकि पंचतंत्र की खूबी है कि पंचतंत्र में, क्योंकि आचार्य विष्णुदत्त शर्मा के सामने एक चुनौती थी कि उनको 6 मास के भीतर बालकों को संपूर्ण विद्या में, व्यवहारिक ज्ञान में प्रवीण करना था, संपूर्ण व्यवहारिक ज्ञान देना था, तो उन्होंने मुख्य कहानियों के अंदर भी छोटी छोटी मुख्य बातें कहानी के अंदर डाली। इसीलिए व्यवहारिक ज्ञान का गागर में सागर कहा जाता है पंचतंत्र को। तो इस कहानी की एक और मुख्य बात है कि कभी भी इतना लालच नहीं करना, अति नहीं करनी कि आप लालच के कारण अपना जो मदद करने वाला है, आपका जो सहयोगी है, उसी को मारने की सोच लें, उसी को हानि पहुंचाने की सोच लें, या फिर ऐसी कोई कार्य कर दें, ऐसा कोई कंडीशन उत्पन्न कर दें, ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न कर दें जिसके कारण उस व्यक्ति के प्राण संकट में आ जाए, या वो व्यक्ति चिढ़ जाए और उसके बाद वो व्यक्ति चिढ़कर जैसा आपका रिश्ता चल रहा है स्नेह का वही खत्म हो जाए। इसीलिए कभी भी ऐसा कोई कदम ना उठाएं जिससे आपकी मदद करने वाले आपके मित्र या सहयोगी को हानि उठानी पड़े। यह मुख्य बात है। कभी कभी लोग लालच में आकर उनकी मदद करने वाले सहयोगी को ही हानि पहुंचाने की सोच बैठते हैं। उनको लगता है कि अगर ये मेरी मदद कर रहा है तो क्यों ना एक ही बार में इसका उपयोग कर लिया जाए पूरा, और मेरा लाभ ही लाभ हो जाए। किस प्रकार पौधा होता है, उसे सींचा जाता है और उससे परिणाम लिया जाता है धीरे धीरे, ना कि उसको एक बार में काटकर समाप्त कर दिया जाता है। उसी प्रकार कोई भी अच्छा व्यक्ति हो तो मित्रता दो तरफा चलती है। आपको कुछ चीज़ें देनी होती है, जिस प्रकार एक पौधे को कुछ चीज़ें आप देंगे और उससे रिटर्न लेंगे, ठीक उसी प्रकार मित्रता में भी आपको, चाहे आप धन संपदा में अगर उसके बराबर नहीं भी हैं तो मान सम्मान, जितनी मदद आपसे हो सकती है उतनी दें और उसके पश्चात कुछ मदद लें। इस बात को हमेशा ध्यान रखें तो जीवन में आगे बढ़ेंगे। उसके अलावा मित्रता के संबंध में और भी बातें जाननी हो, मित्रता के रिश्ते के बारे में या अन्य रिश्तों के बारे में, तो पंचतंत्र के एक भाग में हमने इसके बारे में बात की है। बड़ी गहराई से आचार्य विष्णुदत्त शर्मा ने पंचतंत्र में इस बारे में भी बताया है। आपको उसको जरूर सुनना चाहिए और पंचतंत्र के पिछले सभी भाग आप लगातार सुने। इसी के साथ आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। आपको बता दें, वैदिक राष्ट्र पर हम वैदिक भजन, प्रेरणादायक कहानियाँ, महापुरुषों वीरांगनाओं के जीवन परिचय आपके लिए लेकर आते हैं। इसीलिए वैदिक राष्ट्र को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन की घंटी को दबा दें। धन्यवाद।